पीडीपी के लीडर दीपक रैना ने लिया भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों। पीडीपी नेता दीपक रैना ने कहा, भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी युवा विरोधी सरकार है। भाजपा युवाओं को रोजगार देने की बजाय उनसे रोजगार छीन रही है। दीपक रैना ने कहा, SRO 24 की लड़ाई पीडीपी पार्टी लड़ेगी और मुलाजिमों को इनका इंसाफ दिलवाएगी। ये तो इनका ये एंटी यूथ चेहरा सामने आया ना गवर्नमेंट का। यूथ एंड थ्रो पॉलिसी यहाँ पे जो कर रहे हैं, ये तो यूथ को बेवकूफ बनाने वाली बात है। हमेशा जम्मू के यूथ के साथ ही ऐसा होता है। यूटी स्टेट थी तभी जम्मू का यूथ सफर करता था, यूटी बनी है तभी जम्मू का यूथ सफर कर रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा यूथ के अंगेज थे और 1 महीने के बाद अब आज यहाँ पे शायद यार वो आधे बच्चे बीमार हो गए हैं। आधे बच्चे तो हमारे बीमार हो गए। मतलब एक लड़की के फादर की डेथ हो गई इसी चीज़ के डिप्रेशन में, क्योंकि फैमिली इसी जॉब पे डिपेंड थी। आज हम ये इनके पैरामेडिकल स्टाफ के फेवर में आए हुए हैं, जो लगभग 1 महीने से प्रशासन की अनदेखी का शिकार हुए हैं। ना जाने क्यों, जबकि पूरा समूचा विश्व और पूरा भारत एक कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, उसके बावजूद इन बच्चों को, विशेष तौर पर ये सभी नौजवान पीढ़ी है, इनके साथ एक विश्वासघात किया गया है। बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई जानकारी के इनको जैसे कोई दमनकारी फैसला होता है, रातों रात इनको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है, जो निंदनीय कदम है सरकार का। इसकी हम निंदा करते हैं और मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ, आखिर इन बच्चों का कसूर क्या है? इन बच्चों को क्यों आज दर बदर की ठोकरें खाने के लिए सड़कों पर बिठा दिया गया है? एक तरफ आप जो रिटायर्ड हो चुके हैं, 5-5 सालों से, 2-2 सालों से घर पे बैठे हैं, उनको ड्यूटियों पे ला रहे हो। दूसरे जो जिनके अंदर काम करने का जज्बा है, जो राज्य को अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, विशेष तौर पर स्वास्थ्य विभाग को, जिसकी कमी आज हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। आज हम कठुआ मेडिकल कॉलेज की बात करें तो हज़ारों की संख्या में आज पेशेंट जो है दर बदर हो रहे हैं। ना इनके पास कोई सुविधा है और ये सिर्फ निकालने का काम करते हैं। ये सरासर गलत बात है। मैं प्रिंसिपल को भी ये बताना चाहता हूँ कि इन बच्चों के साथ न्याय करें। आखिर इनका कसूर क्या था, इनका कसूर बताया जाए। आखिर ये दिन रात 18-18 घंटे ड्यूटी देने वाले ये नौजवान लड़के लड़कियाँ थे। पता नहीं किन का सुविधाओं या किन कारणों से इनके माँ बाप ने इनको पढ़ाया, कितनी परेशानियों का सामना किया, और आज इन लोगों को अपने सड़कों के बाहर इतनी धूप में बिठा दिया। ये शर्मनाक घटना है, इसकी हम निंदा करते हैं। और मैं माननीय उपराज्यपाल से ये मांग करूँगा कि इन बच्चों के साथ न्याय किया जाए, ताकि ये बेचारे जो मायूस होकर बैठे हैं, इनको जल्द से जल्द दोबारा नौकरी पर लगाया जाए, ताकि ये कोरोना वायरस में ये काम कर सकें। आज हमें यहाँ पे 38 डेज़ हो गए हैं, लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं आया, ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया, ना कोई नेगेटिव रिस्पांस आया है। तो क्या कहना है आपको? हम तो यही कह रहे हैं, फर्स्ट डे से हम अपील कर रहे हैं LG गिरीश मुर्मू जी से कि हमें रिवोक करवाया जाए। तो अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं आया है, तो हम अभी भी अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से और LG गवर्नमेंट से कि हमें रिवोक करवा दिया जाए। हॉस्पिटल में है, जैसे हमने सुना है कि यहाँ पे ICU नहीं है, कुछ नहीं है, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहना है? देखिए ना, कहने को तो ये मेडिकल कॉलेज बन चुका है, पर ये है अभी भी डिस्पेंसरी के काबिल है। आज तक यहाँ जितने पेशेंट आते हैं सिर्फ रेफ़र होते हैं। कोई जम्मू चला जाता है, कोई पठानकोट चला जाता है। यहाँ पे ICU तो है, पर उसको टेक्नीशियन नहीं है। हैंडल कैसे होगा? जो काम करने वाले उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो मशीनें यहाँ पे पड़ी कई मशीनें ऐसी जो पिछले 15-15 सालों से पड़ी हैं, वो बंद पड़ी हैं। उसका जिम्मेवार कौन है? सिर्फ निकालना लगाना नहीं होता है। हॉस्पिटल की दुर्दशा देखिए आप। और मैं कहता हूँ कि प्रिंसिपल साहब, ये भी आपके बच्चे जैसे हैं, इनकी सुने, इनके पास आए, इनसे बात करें। ये कोई बाहरी देशों से नहीं लोग आए हैं, ये आपके अपने लोग हैं। कोई डोडा का है, कोई किश्तवाड़ का है। बेचारे गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, उन्होंने पता नहीं कितनी मुश्किलों से इनको पढ़ाया है, इनको ट्रेनिंग कराई है। और आपका फ़र्ज बनता है आप एज ए प्रिंसिपल इनके पास आएँ और इनसे बात करें। इन लोगों का ये कहना है कि जो हमारे MP साहब हैं, हमने उनको भी अपना मेमोरेंडम जो है वो दिया था, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। क्या कहना है? तो मैं समझता हूँ MP साहब को भी इसमें स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, उन्हीं के
सपोर्टर के लोग हैं, एक तरफ जब उन्होंने 6.5 लाख वोटों से इलेक्शन जीता था तब इन्हीं लोगों ने उनका बढ़ चढ़ कर साथ दिया था। तो उनको आना चाहिए इनके पास, इनसे बात करनी चाहिए आखिर मसला क्या है। निशा जी, आप हमें ये बताइए, एक तरफ इस वक्त प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं लोगों को बाहर नहीं निकालना है, जो काम कर रहे हैं उनको काम पे ही रखना है, और दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार, क्योंकि इस वक्त एलजी जम्मू कश्मीर में है और उन्हीं की सरकार जो है आपको काम से निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्या समझती हैं आप ये नारा कहाँ तक ठीक है? मुझे इस नारे का मतलब ही समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार को पहले इस नारे का मतलब खुद समझना चाहिए। या तो यहाँ पे भी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले जो स्लोगन लगे हुए हैं वो तो हटा देने चाहिए, जब तक इन लोगों को इसका मतलब समझ नहीं आता। हम लोग बेटियाँ ही हैं देश की, जो इतने दिनों से सड़कों पर बैठे हुए हैं, घर बार छोड़ के यहाँ पे 1 साल से जब हम सेवाएँ दे रहे थे तब तक तो हम बहुत काम के थे। अब जब हम लोग जो नया इनके पास स्टाफ आ गया तो इन लोगों ने हमें निकाल दिया। अगर हम लोगों को पहले बोला होता कि आपको निकाल देना है तो हम लोग इतना आज प्रदर्शन नहीं करते। हम लोगों को बोला गया साफ साफ कि आप लोगों को एक्सटेंशन दी जाएगी, और जहां एक तरफ मोदी जी खुद ये चीज़ बोल रहे हैं कि पैरामेडिकल स्टाफ को रखा जाए, नहीं निकाला जाए, इवन कि प्राइवेट जॉब से भी किसी को ना निकाला जाए, तो फिर जम्मू कश्मीर की सरकार जो वो इतनी ज़्यादा मजबूत है कि वो एक मोदी साहब जी की बात को नहीं मान रही है, जो देश का राजा है उसकी बात नहीं मान रही है। तो हम पूछना चाहेंगे कि आखिर गवर्नमेंट है कौन है, सरकार है कौन है, किससे जाके हम जवाब मांगे, किससे जाके पूछें कि हमारे साथ क्या हुआ है, क्या गलत हुआ या सही हुआ है। इससे अच्छा आप यूथ के हाथ में दे दीजिए, वो खुद ही फैसला करे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम एट लास्ट फिर भी बार बार लगातार अपील करते आ रहे हैं 1 महीने से। हम गवर्नमेंट से, एलजी जी से और पीएम मोदी जी से यही अपील करेंगे फिर से लास्ट में कि हमारे बारे में कुछ सोचें, हमारे रीजॉइनिंग के बारे में सोचें। वो इस तरह से चुप बैठने से जो है वो हल नहीं निकलेगा किसी बात का, और हम लोग प्रोटेस्ट जो अपना जारी रखेंगे। सर, हमें आज यहाँ पे 38 डेज़ हुए प्रोटेस्ट करते हुए। हमारे पास बहुत सारे आए यहाँ पे, खाली आश्वासन देते आए हैं। आज हम दीपक राणा साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ पे आए और हमारा साथ ताउन किया और हमारे साथ बैठ गए यहाँ पे, और हमारी बात आगे तक पहुँचाने का वादा किया है। हम इनसे भी मतलब शुक्रगुजार हैं इनके। और एट लास्ट हम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट, एलजी गवर्नमेंट और अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारी मांग सुनी जाए, क्योंकि हम पिछले 38 डेज से यहाँ पे प्रोटेस्ट में लगे हैं। एक साइड से 50,000 नौकरियाँ देने के दावा, दूसरी साइड से जो लगे हैं उनको निकाला जा रहा है। एक साइड से रिटायर बंदों को हायर कर रहे हैं और दूसरे साइड से जो लगे हैं एक्सपीरियंसड है, वेल क्वालिफाइड स्टाफ है, उनको निकाला जा रहा है। यहाँ पे जीएमसी कुटवा की बात की जाए, जो यहाँ पे नॉन पैरामेडिक है, जो नॉन मेडिकोज है, चाहे हेल्थ एजुकेटर हो या डेमोन्स्ट्रेटर हो, उनको यहाँ पे कोविड में लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैन पावर नहीं है। यहाँ पे टेक्नीशियनों की जगह स्टाफ नर्स से काम कर रहे हैं। अगर कल कुछ यहाँ पे कुछ हो जाए तो उनका जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का खुद होगा। इसलिए हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और एलजी गवर्नमेंट से भी यही अपील करना चाहते हैं कि जो हम पिछले 38 डेज से मांग रहे हैं वो उस पर जल्दी से जल्दी गौर किया जाए और हमारे हक में फैसला लिया जाए। थैंक यू। आप राणा साहब समझते हैं कि ये यूटी बनाने से कितना लोगों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोगों की आवाज़ जो है वो दबाई जा रही है, क्या कहना है आपका उसके? यूटी बनाना एक सरासर, मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर की जनता के साथ मर्डर हुआ है जनता का, क्योंकि ये एक गैर कानूनी तरीके से राज्य को तोड़ा गया है, जबकि राज्य में कोई चुनिंदा सरकार नहीं थी। ये केंद्र सरकार का एक जम्मू कश्मीर के प्रति मैं कहता हूँ विश्वासघात किया है उन्होंने, पीठ के पीछे छुरा खोबा है। दूसरा मैं कहता हूँ कि यूटी का मतलब क्या है, जबकि यहाँ पे सारे लॉ जो कानून है वो सारे राज्य के चल रहे हैं। अभी हाल ही बैंकों वाले, अभी हमारे आदरणीय मोदी साहब भी कहते थे कि कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई ईएमआई नहीं काटी जाएगी। अभी जब हम बैंक में देखते तो मैनेजर ने हमारे इंटरेस्ट काटे हैं, सारी जनता परेशान है। ये सिर्फ जुमलेबाजी सरकार है, सिर्फ जुमले हैं इनके पास। आईटी सेल इनका इतना मजबूत है कि ये नेट पे कुछ बोल देते हैं, ज़मीनी सतर पे ये बिल्कुल जीरो हैं। आज आप किसान से लेके इन बच्चों की तरफ देखिए, सारे ऐसे हाहाकार मची हुई है, इतना हाहाकार, इतना सहमा हुआ इंसान है। मैं समझता हूँ कि इस सरकार ने इतना दुखी कर दिया है आम इंसान को कि आज कोई आत्महत्या करने पे मजबूर है, कोई सड़कों पे बैठने में मजबूर है। एक तरफ ये करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी बेटियाँ बैठी हैं? ये भी तो इसी समाज से पैदा हुई हैं, ये भी तो इसी देश की बेटियाँ हैं। फिर इनके साथ दोगला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ये भी तो बेटियाँ हैं। करोड़ों रुपये आप एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर देते हो, तो ये जो ज़मीनी सतर पे बैठी हैं ये क्या है? ये भी तो किसी की बेटियां हैं। इनके लिए सैलरी नहीं है, इनके लिए सैलरी नहीं है, इनके लिए जॉब तक नहीं है। लगाए हुए जॉब को बाहर निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे पास जॉब की कोई कमी नहीं है, हमारे पास 50,000 जॉब हैं, हमारे पास 1 लाख जॉब है। जॉब है कहाँ? जो कर रहे हैं उनको आप बाहर निकाल रहे हो, जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं उनको आप वापस बुला रहे हो। इसका मतलब आपके युवाओं पर विश्वास नहीं है।
युवाओं पे आपको भरोसा नहीं है, इसलिए आप युवाओं को बाहर निकाल रहे हो। ये निंदनीय कदम है सरकार का, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। कठुआ से अमित बान, अलर्ट इंडिया न्यूज़।